उस वक्त फिर आपको आज एक और खबर उड़ी है, अल्लाह करे कि वो गलत हो, कि चाइना ने कोई इस किस्म की पाबंदी लगाई है रेयर अर्थ के मामलात में। कि वो देखें, अगर हमारा एक बहरी जहाज रेयर अर्थ मटेरियल लेकर गया है तो काफी पैसों का होगा ना। जी हाँ। उसके इवज अगर आप ये कहें कि हम 2030 में आपको एम रैम लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप फिर हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। ये मेरा अंदाजा है। वो जो एम रैम मिसाइल है वो उसी जहाज के हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये बातें सोचने की हैं कि आपको कहा क्या जा रहा है और आपसे करवाया क्या जा रहा है। आपने देखा कि आपसे फौरी तौर पे एक बयान देने को ही कहा होगा ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन एक्ट के ऊपर कहा कि हम उनके 20 नुकात का खैर मकदम करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं। वो बाद में बेचारी फॉरेन ऑफिस को जो है ना, वो उसको मामले को सीधा करना पड़ा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, हमें दिखाया कुछ और गया था, किया कुछ। अरे भाई, ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बता देती हैं कि आपके साथ कौन गेम खेल रहा है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं और वो भी आपके साथ गेम खेल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड का बड़ा खिलाड़ी कौन है। हाँ ये तो बात सही है। हाँ जी, बड़ा बदमाश जो है वो एक ही है। अच्छा, लेकिन जनरल साहब, ये जो चाइना की तरफ से जो पाबंदी आ रही है, पहले तो ये हमारा ख्याल था कि शायद चाइना समझता है कि पाकिस्तान की मजबूरियां भी हैं माशी, जैसे मैंने आईएमएफ का जिक्र किया, और ये कि उसके दरीना ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। लेकिन ये जो ये खबर आई है, जाहिर बात है इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं आई बाकायदा पोजीशन के रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। जो वो चाइनीज ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इक्विपमेंट यूज हो रहा है उनको निकालने में, तो उनकी तरसेल में, तो फिर वो उसके ऊपर पाबंदियां लगाएगी, जैसे अमेरिका सैंक्शंस लगाता है। जी बिल्कुल। तो ये जो मिनरल्स वाला मामला है, जिसको अपनी हमारी गवर्नमेंट काफी, और हमारे फील्ड मार्शल भी काफी उसमें इन्वेस्टेड हैं, तो ये तो फिर आगे जाके मसला करेगा पाकिस्तान के लिए। जी, पहली बात तो ये भी पता नहीं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है डिस इन्फॉर्मेशन है, ये असल बात है, ये तो पता चल जाएगा चंद दिनों में। लेकिन ये जो बैलेंसिंग पॉलिसी है पाकिस्तान की, जो जिसकी बहुत डिप्लोमेट्स बहुत हमायत करते हैं, जी बैलेंस करना चाहिए। तो मैं तो एक फौजी की नज़र से आपके सामने अपना तजिया रखता हूँ। देखिए, जब मैं ये देखता हूँ जो मुझे नजर आ रहा है, एक तो होता है ना कि अगर कोई जो चीजें छुपी हुई हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ज्यादा दौरे कहाँ के हो रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी सोच की जरूरत नहीं है। ज्यादा वक्त कहाँ गुजारा जा रहा है, कोई लंबी चौड़ी राइट। सोच की जरूरत नहीं है। ज्यादा स्टेटमेंट्स किसके साथ मिलाकर आपकी दी जा रही हैं, तो क्या उतना ही वक्त दूसरी तरफ दिया जा रहा है? क्या उतने ही लेवल के लोग उधर जा रहे हैं? अभी हाल ही में आपको पता है कि मॉस्को फॉर्मेट का इजलास हुआ। उसमें बाकी सब वज़राए खारजा आए हुए थे, ज्यादातर मुल्कों के जो इम्पोर्टेंट ममालिक थे। और हमारी तरफ से जो एक रिटायर्ड डिप्लोमेट है, जो कि अफगानिस्तान के लिए हमने नामजद किए हुए हैं, वो गए हुए थे। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि आपने आप यही आप वहां पर जब ये कोऑर्डिनेटरल बातचीत हुई ऑन अफगानिस्तान, तो फिर भी वहां पर वज़ीर खारजा थे और हमारे वही साहब थे। तो बात ये है कि जब आप बैलेंस की बात करते हैं तो भाई बैलेंस नजर भी तो आना चाहिए ना। पॉलिटिक्स में भी हैं, और वो पॉलिटिक्स और इन चीजों को इस तरीके से मिलाते हैं कि जब रियासत चाहती है कि भी कोई काम करे टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, तो वो उसकी मुखालफत करते हैं क्योंकि उनको ये सूट नहीं करता, उनके ये इंटरेस्ट में नहीं है। एक तो ये उन्होंने बड़ी बात की है। दूसरी जी। उन्होंने बात की है कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, मुसलमान बरदर मुल्क है, हम उनसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन हमने उनको बारहा बताया है कि वहां पर कैंप्स मौजूद है, बेस कैंप्स मौजूद हैं, वहां से लोग आते जाते हैं। तो इसके उसको किसी तरीके से सद्देबाब किया जाए, तो वो खातिर खा जवाब वहां से उन्होंने कहा कि नहीं आया है। लेकिन उन्होंने वो वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक दफा की थी कि ये हमारे दुश्मन मुल्क है। उन्होंने ऐसी बात नहीं की। उन्होंने जी। कहा कि हम कोशिश करते रहते हैं कि ये सारे काम हों। और फिर वो साहब जरा सवाल जवाब में ये भारत पे जाने वाली बात भी, वो हम अलग बाद में जो बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने एक सख्त पैगाम सरहद के पार भी दिया है और एक सख्त पैगाम सरहद के अंदर भी दिया है।
फिर उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की बात की कि ठीक है, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके जिम्मे भी कुछ है, लेकिन उन 14 पॉइंट में से बाकी 13 पॉइंट जो हैं उसमें सूबाई हुकूमतों ने कुछ काम करना था, कुछ लोकल गवर्नमेंट ने काम करना था। उन्होंने मिसालें भी दी, जैसे मदरसों की रजिस्ट्रेशन है या और कोई डाटा इकट्ठा करना है। तो वो उन्होंने कहा कि वो उस तरीके से नहीं किया गया जैसे कि होना चाहिए जी था। तो इन अदर वर्ड बिल्कुल। वो ये कह रहे थे कि जब तक हम एक मजबूत तरीके से नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक न चले, दूसरा ये है कि वो लोग जो सहूलतकार बने हुए हैं उनसे वो उनके कला कमा ना करें, बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक बड़ी और बात की जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा जी जो अभी सहूलतकार हैं उनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। या तो वो जो टेररिस्ट है उनको हमारे हवाले करें, जी या वो हमारा साथ दे और टेररिज्म का मुकाबला करे हमारे साथ मिलकर, या फिर ये है कि जो सिक्योरिटी इदारों का एक्शन है उसको संभालें, उसके लिए तैयार हो जाएं। तो अच्छा। मेरा ख्याल है कि वो एक किस्म का उन्होंने दावत भी दी, लेकिन साथ थ्रेट भी किया। तो ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि एक काफी ऑलराउंड मामला था, लेकिन लैंग्वेज जो थी बड़ी वाजे और सख्ती की तरफ ही थी। हार्ड स्टेट ही के ज्यादा बनाने की बात हो रही थी। लोगों ने कुछ सवाल किए कि जी जिसमें कोई नरम गोशा देखने की बात की, लेकिन उसको उन्होंने एक तरीके से रद्द किया और एक तरीके से बार बार एक खास पार्टी के शख्स का जिक्र किया, जो कि बहरहाल उनकी मर्जी है, करें जैसे भी वो समझते हैं, उनकी अपनी जी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये बस ये ओवरऑल जो मैंने इंप्रेशन लिया वो ये था। सवाल जवाब भी उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बड़े अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया। जी तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो वो भी सवाल किया बिल्कुल। गया। बाद में हम उस पर बात करेंगे कि जो वहां पर हमला हुआ है जहाजों से हुआ है, ड्रोन से हुआ है, वो फिर बाद में बात कर वो जी लेंगे। हम इसके ऊपर बिल्कुल आते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि सरहद के पार और सरहद के अंदर, तो जनरल साहब सरहद के अंदर तो मैसेज बड़ा सख्त किया, आपने भी उसका तस्करा किया बड़े एहतियात के साथ, और भी लोग उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। तो आपको पता है कि केपी में अब चीफ मिनिस्टर भी बदल दिए गए हैं, और वो एक नए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ज़रा हार्ड लाइनर भी हैं। उनकी जो हुकूमत की तरफ और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ थोड़ी जो रवैया है वो काफ़ी सख्त है। और न सिर्फ वो सख्त है, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जो हुकूमत की इस वक्त पॉलिसी है कि मुज़ाकरात टीटीपी के साथ नहीं करने, बल्कि हार्ड स्टेट वाला जो आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये क्या है, इस मैसेज को इसी तरह देखा जाए कि ये नए आने वाले जो वजीर आला हैं सुहेल अफरीदी, उनके लिए ये भी ये पैगाम है, उस पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए भी पैगाम है इन उनकी बातों में? ये मेरा ख्याल है बड़ा डायरेक्ट पैगाम है और कोई ढका छुपा भी नहीं है। क्योंकि जब वो बात करते हैं स्मगलिंग की और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की, तो वहां पर भी कोई शक पड़ता है कि शायद वो किसी का जिक्र कर रहे हैं। और जब वो बात करते हैं क्रिमिनल्स की और टेररिज्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की, उसमें भी शायद कोई इस किस्म की बात हो। तो ये बात मेरा अपना कंक्लूजन ये है कि किसी भी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आफरीदी साहब को हलफ नहीं उठाने देगी वजीर आला का। ये मेरी कंक्लूजन है। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्योंकि सियासत को तो जितना मैं जानता हूँ आपको पता ही है। लेकिन ये है कि चूंकि फौज, सब कहते हैं कि अरसा दराज से सियासत में है, तो फौजी सियासत को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। जी तो मेरा मेरा अपना ख्याल ये है कि ये पीटीआई को सोचना पड़ेगा कि वो फिर कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी इख्तियार करते हैं या कोई मुफाहमती रवैया इख्तियार करते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब देखें, जब तो प्लानिंग हो रही हो किसी ऑपरेशन की, उस वक्त तो मुशावरत हो सकती है। आप सारे मिलके बैठ बात कर सकते हैं। राउंड टेबल की भी हुई जो मेरे ख्याल इतनी कामयाब नहीं हुई। लेकिन जब फैसला कर ले रियासत कोई काम करने का, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके अंदर रखना नहीं डालना चाहिए। ये मेरा अपना ख्याल है। जी लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि सबके साथ सख्त रवैया, बाहर वालों के साथ भी अंदर वालों के साथ भी। एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान है, दरमियान में हमारे अपने लोग हैं। तो ये कैसे हैंडल करेंगे वो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन ऑल अराउंड सख्ती जो है और ऑल अराउंड एक इस किस्म का बयानिया जो है वो देखेंगे कि किस हद तक ये आगे चलता है जी। लेकिन जनरल साहब आपने देखें, ये आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया है, और उनसे जब ये कहा भी गया
कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट चीफ मिनिस्टर आ रहा है, आप कबूल करेंगे? उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि एंटी आर्मी सीएम आ जाएगा, तालिबान का हामी आ जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। ये उनके अल्फाज हैं, मैं दोहरा रहा हूँ, मैं खुद से नहीं कर रहा। लेकिन जनरल साहब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन फिर इमरान खान साहब जो हैं उनकी भी तो यहाँ पे पॉलिसी ये है कि उन्होंने भी चुन के वो बंदा किया। हालांकि तैमूर झगड़ा जैसे बड़ा काबिल आदमी है वहाँ पे केपी में, असेंबली, और भी बड़े लोग हैं, एक मैं तो ऐसे ही नाम दे दिया। तो ये इस तरह के शख्स को भी आगे करना, ये भी तो एक कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिसी है ना, कि इसको मजीद पिच को ऊपर किया जाए, कि यहाँ तक किया जाए कि यहाँ तो सिस्टम क्रैश हो। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये थोड़ी नाअक्बत अंदेशी नहीं है, कि ये एक ऐसा मरला है कि जहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई अफामो तफहीम, कोई मुल्क को आगे लेके जाने का मामला हो, और ये दहशत गर्दी का जो इतना सीरियस मसला बना हुआ है, इसका कुछ हल निकाला जाए? जी जनरल साहब। जी देखें, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जब भी कोई सिक्योरिटी का मामला हो, और ये कोई पार्ट सिक्योरिटी का मामला नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और बड़ा सीरियस मामला है। इसके अंदर किसी भी किस्म की रुकावट, या इसमें कुछ लोगों का अलग होना या साथ ना देना, मेरा ख्याल है कि ये तो किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है। लेकिन साथ फिर आपको रूमी साहब ये भी देखना पड़ेगा ना कि क्या सख्ती और कन्फ्रंटेशन वन साइडेड है या रेसिप्रोकल है। अगर तो ये वन साइडेड है फिर तो बहुत बुरी बात है। लेकिन खैर सिक्योरिटी के मामले में तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन फिर आप ये भी तो देखें ना कि जो हुकूमत है उसका रवैया पीटीआई की तरफ के मामले में कैसा है। तो साहब, और दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब को बात समझने की है, वो ये है कि वो जितने भी अवेयर अपने आप को समझें कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री, एक प्रिजनर को प्रिजन में रहते हुए ये टोटल इदराक नहीं हो सकता कि क्या हो रहा है दुनिया में और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाहे वो जितनी भी कोशिश करें, जितनी भी उनको ब्रीफिंग दी जाए, क्योंकि आखिर तो ब्लैकआउट ही है ना एक एक लिहाज से। दूसरे, मेरा अपना ख्याल ये है कि देखें, अफगान हुकूमत से तो बातचीत की बात आप आगे चला सकते हैं, अफगान हुकूमत से मफाहमत की या कोशिश करते रहने की बात आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहां पर स्पेस छोड़ेंगे तो फिर आप देखें कि वो स्पेस कौन कवर कर रहा है। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म की कार्रवाइयां कर रही है, उनके साथ अगर कोई शख्स इस वक्त ये कहता है कि बातचीत करनी चाहिए। देखिए, किसी जमाने में मैं भी टीटीपी के साथ बातचीत का हामी था, लेकिन कब था? जब उनको उनके ऊपर काबू पा लिया गया था। और मैं ये कहता था कि जब भी वो तकरीबन आपने उनको हरा दिया है, तो जरूरी नहीं है कि अब आखिरी बंदा मरने मारने तक इंतजार करें, अभी उनसे बातचीत करें। तो अब तो वो जिस तरीके से वो हमले कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी इस बात का हामी नहीं हूँ। मेरा ख्याल कोई जी शूर नहीं कहेगा कि इन हालात में आप टीटीपी से बात करें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप एक कोई इस किस्म का माहौल बनाए अफगान हुकूमत के साथ कि कुछ हमारे कॉमन एनिमीज हैं, जैसे दाइश है, जैसे उनकी जो दूसरी है खुरासान वाले जो है, तो उनको हम उनको ऑफर करें कि पहले हम उन दोनों हम दोनों मुल्क मिलकर उनका कला कमा करते हैं। और उम्मीद साहब, जब वो उनका कला कमा होगा, वो वीक होंगे, तो साथ ये टीटीपी और बीएलए खाम खा वीक होंगे, क्योंकि इन चारों का एक नेक्सस बनाया हुआ है रॉ ने, और वो इनके पीछे खड़ी है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद कुछ और प्रेशर्स भी हैं जो हमें अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पे में माने हैं। मैं खुल के उनकी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ठीक। ये सिर्फ वो चीजें नहीं है जो हमारी आंखों को नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें भी मुझे महसूस होती हैं जो शायद हमें नजर नहीं आ रही। राइट, वो हम उस पर बिल्कुल आते हैं। ये आपने जो है बड़ी अहम बात की है कि हुकूमत को भी अपना रवैया बिल्कुल देखना चाहिए इसमें, क्योंकि ये इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं, जहाँ पे मिलजुल के ही काम होगा। लेकिन जनरल साहब, मैं इसमें आपसे ये ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि जैसे आपने भी कहा कि टीटीपी से बातचीत की हिमायत नहीं की जा सकती। देखिए, एक पॉलिसी ये भी अजीबो गरीब लगती है कि अगर टीटीपी से तो डायलॉग की तरगीब देते हैं, लेकिन जो अपने सियासी और जो लोग हैं, वो उनसे बातचीत, उनसे डायलॉग जो है वो उस पर बात नहीं आती। देखे ना ये मतलब जैसे भी खान साहब की भी पॉलिसी ये है, अब जो
पीटीआई के बहुत से सपोर्टर्स हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो भी कहते हैं जी बात करो अफगानिस्तान से, टीटीपी से बात करो, अफगान तालिबान से बात करो। तो भी अपने मुल्क के अंदर जो बाकी सियासी कुव्वत है उनसे बात क्यों नहीं हो सकती? वो मतलब टीटीपी तो एक मर्डरस ऑर्गेनाइजेशन है सर। जी बिल्कुल। और ये बात मैंने पहले भी एक दफा कही है कि देखें, वैसे तो आपको पता है कि मेरी एफिलिएशन है पीटीआई के साथ, जी लेकिन सर। साथ के साथ मैं एक बैलेंस रखता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि जो 9 मई वाला वाकया था वो किसी भी तरीके से उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, और वो बहुत बड़ा इन्होंने गड़बड़ की। एक और बात मैं ये कहा करता हूँ कि ये बयानिया कि हम चोरों से बात नहीं करेंगे या हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, अगर ये दुरुस्त भी है बात, पहली बात तो ये कि एक पॉलिटिकल ये नैरेटिव है, अगर दुरुस्त हो भी, तो आप मुझे ये बताइए कि आप चोरों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन मुल्क चोरों के हवाले करने को तैयार है। ये जरा सोचने की बात है। तो पहली बात तो ये कि देखें, किसी भी पार्टी में सारे साधु नहीं है। हर पार्टी में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं और चोर भी मौजूद हैं, बशमूल पीटीआई। तो जी ये तो पार्टियां जैसे आपका मुआशरा है, उसी की ये पैदावार है पार्टियां। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहूंगा मैं कि जो लीडरशिप है उसमें फर्क है। और जी क्योंकि आज हम ये पॉलिटिकल बात कर नहीं रहे, इसलिए मैं वो फर्क बताऊंगा नहीं कि जो फर्क है जो भी है। लेकिन मुल्क के लिए कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स या कन्फ्रंटेशनल कोई भी सोच, नैरेटिव इस वक्त अच्छा साबित नहीं होगा। तो मैं तो बिल्कुल। दोनों तरफ को रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों तरफ को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने रवैये में लचक पैदा करें, अपने लोगों के साथ थोड़ा सा नरम रवैया रखें, अपने लोगों को एम्ब्रेस करें, ताकि मिलकर हम बाहर के लोगों से नबर्द आजमा हो सकें। अगर हम आपस में ही बिखर गए तो फिर तो बहुत काम मुश्किल हो जाएगा। और जी खासकर आप देखें, वो सूबा जिसकी सरहद मिलती है अफगानिस्तान से, जहां से हो रहा है, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड भी है इस सारे मामले में, वहां पर तो कंसेंसस बनाना बहुत ही जरूरी है। और अपने लोगों के साथ अगर बातचीत करने में कोई सुबकी महसूस नहीं होनी चाहिए, कोई छोटापन महसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो जितना अच्छे तरीके से बात करेगा, मैं समझूंगा कि वो उतना बड़ा जहन है जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को प्यार करता है, पाकिस्तान बिल्कुल। से प्यार करता है। जी जी। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं इसी